ऑलराइट, कल हमने पांचवा अध्याय सीखा था, आज हम छठवां अध्याय में हैं. Yesterday we studied chapter 5, today we are studying chapter 6. ओके, सो इसमें हम लोग चलते हैं. छठवें अध्याय का पहला पद, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, केवल बढ़ने नहीं लगी, बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती. Now, in those days when the number of disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists because their widows were neglected in the daily distribution. ओके, अब आपको यहाँ जो लिखा है यूनानी भाषा बोलने वाले और जो है इब्रानी भाषा बोलने वाले. सो हिब्रूज वो यहूदी थे जो यरूशलेम के ही थे, यरूशलेम में रहते थे. और ये जो हेलेनिस्ट, इंग्लिश बाइबल कहती है हेलेनिस्ट, ये वो यहूदी थे जो बाकी दूसरी जगह से वापस यरूशलेम में आए थे. या तो वो फीस्ट में जो उनके रिलीजियस त्योहार जो होते हैं उसको अटेंड करने आए थे, या फिर वो वापस आ गए थे, मगर वो इब्रानी भाषा नहीं बोलते थे, वो ग्रीक बोलते थे, क्योंकि उस समय की जो भाषा जो थी हर जगह में प्रचलित वो ग्रीक थी. तो यहाँ पे आप देखेंगे यहूदियों का भी दो मत है. एक वो हैं जिनको हिब्रूज बोला जाता है, यानी जो इब्रानी भाषा बोलते हैं, और कुछ यहूदी वो हैं जो हेलेनिस्ट कहे जाते हैं, जो यूनानी भाषा बोलते हैं. Now we see there are two kind of Hebrews or people there in this verse. One who speak the language Hebrew, and the others who probably came back for a feast, or they were in other countries and they came back and settled back here. And these are the people who spoke Greek. So they are two different people. और कल ही हमने सीखा था कि कैसे कलीसिया में एक महान अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के द्वारा हो रहे थे, और एक बड़ी संख्या में लोग जो है वो कलीसिया में परमेश्वर में जुड़ रहे थे. And we had learned yesterday how in a mighty way God was doing miracles through the hands of the apostles, and in a huge number people were being added to the church. Amen. और यहाँ पे शुरुआत भी उसी से होती है. उन दिनों में जब चेलों की संख्या केवल बढ़ने नहीं लगी मगर बहुत बढ़ने, there was the church was experiencing what we say is explosive growth. Amen. Now in those days when the number of disciples was not just multiplying but greatly multiplying, जिसको explosive growth कह सकते हैं. Okay. So एक तरफ में है good news. On one side there is good news. The good news is that the church is thriving, that the church is growing. परमेश्वर जोड़े जा रहा है लोगों को कलीसिया के अंदर. Amen. कि कलीसिया बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है. God is keeping on adding people to the church. मगर अब आप देखेंगे practical issues होने लगे कलीसिया में. But now you see practical issues happening in the church. Okay, practical issues होने लगे हैं कलीसिया में. There were practical issues in the church. Okay, just give me a second. Okay, ठीक है. So practical issues होने लगे हैं अब कलीसिया में. Now there are practical issues happening in the church. You have to understand that growth will bring new and complex challenges. आपको समझना है जब बढ़ोतरी होती है तो नए और बड़े ही पेचीदा दुविधाएं उसकी वजह से आ सकती हैं. ओके, सो पहली बात मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को समझें. The first thing you should understand कि इवन जो प्रेरितों के समय की जो कलीसिया थी वो भी परफेक्ट नहीं थी. that even the church of the times of the apostles was not perfect. आज कई लोग हैं जो परफेक्ट कलीसिया ढूंढ रहे हैं जहाँ कोई इश्यू ना हो, जहाँ कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ना हो. Today some people are looking for a perfect church where there is no issue, no practical problem. नहीं, जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं और जब तक हम लोग पृथ्वी पे हैं, ये छोटी मोटी इश्यूज आते जाएंगे. As long as we are on the earth, there will be these small and petty issues. Okay. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जैसे कलीसिया बढ़ने लगी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जो यूनानी भाषा बोलने वाले हैं वो अब कुड़कुड़ा रहे हैं इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदियों. सो हम देखते हैं यहाँ पे एक मत आ गया, एक डिवीजन हो गया है. But now we see a practical problem happening as those who spoke Hebrews versus those who spoke Greek. There's a practical division happening now. Okay. अभी तक हमने क्या देखा था? वे सब क्या थे? एक
अकॉर्ड में थे, एक मन के थे, एक आत्मा के थे, एक हृदय के थे, मगर अब हम देख रहे हैं कि एक मत आ गया. Till now we had seen they were in one accord, one heart, one spirit, but now there is something happening, there's some problem happening. Okay, और मत क्या आ गया है? अब कैसे विभाजन आ गया बीच में कि हम लोग जो हैं हिब्रूज अलग हो गए, जो यहूदी भाषा बोलने वाले जो इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी हैं वो ज्यूज अलग हो गए, और जो यूनानी भाषा बोलने वाले हैं वो अब अलग हो गए. आप देखते हैं विभाजन आ गया. Now what was the division? Those who speak Hebrew were separate and those who spoke Greek were separate. Okay, और हम देख रहे हैं कि जो यूनानी भाषा बोलने वाले थे वो अब इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे हैं. And we see those who spoke Greek, they are now starting to murmur or complain against those who spoke Hebrew. Actually ये बहुत ही अच्छा अनुवाद है इस समय जो हिंदी बाइबल ने करा है. Full points to हिंदी बाइबल. The Hindi Bible has done a very good translation. Okay, so ये जो शब्द कंप्लेन है ये ग्रीक शब्द गोंजिस्मोस से आता है, जिसका मतलब है मरमर और ग्रम्बलिंग, कुड़कुड़ाहट, कुड़कुड़ाना जिसको हम कहते हैं. The word here for complaining or is actually murmuring or complaining. Yeah. Okay, तो हम क्या देख रहे हैं अब कि अब एक जो गुट है वो दूसरे गुट के ऊपर वो कुड़कुड़ाहट आने लग गई है. Now we are seeing one group is now complaining or murmuring against the second group. और वो क्यों ऐसा हो रहा है? And वो why कह is रहे हैं happening? क्योंकि जो हमारी विधवाएं हैं उनकी सुधि नहीं ली जा रही है. They are saying because our widows are not being cared for. Okay, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे कितनी भी आत्मा से भरी हुई कलीसिया हो, You have to understand, no matter how spirit-filled a church is, कितना भी आत्मा का काम एक कलीसिया में हो, no matter how mighty work of the Spirit is happening in अगर the church, ह्यूमन प्रेजुडिस यानी मैं आपको अगर समझाऊं तो आप समझिए अगर खाना बांटने वाला है कोई, imagine if somebody is distributing food. ओके, और आपको ये भी समझना चाहिए कि जब भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, हर बार जो अगुवे हैं उनको नहीं पता चलता कि नीचे क्या चल रहा है. Yeah. We have to understand when such administrative troubles arise, many times the leadership of the church don't have any idea about it. या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हो रहा है वो जो अगुवे हैं उनके द्वारा नहीं कहा गया है या उन्होंने ऐसा नहीं अप्रूव किया गया है, पर जिन लोगों ने वो जो नीचे ये कर रहे हैं वो अपने जो प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस में कैसे बोलूं, अगर कोई एक एरिया के लोग हैं, आप ये समझिए अगर कोई व्यक्ति हैं और जैसे खाना बांटना है और वो नॉर्थ इंडियन है और उनको ये है कि पहले मैं नॉर्थ इंडियंस को दूंगा उसके बाद मैं साउथ इंडियन को दूंगा, या पहले अगर वो बंदा ये कह रहा है मैं बंगाली हूं तो मैं बंगालियों को पहले दूंगा, ये कभी भी कलीसिया के अंदर नहीं होना चाहिए. Now, a lot of times when such disputes or such problems arise, the leadership has actually not even approved what the people who are on the ground are doing. The leadership has never approved what they are actually doing, and it could be because of prejudices. Like a person is saying, "I'm North Indian, so I'll give food to North Indians first," or because I'm Bengali, I'll give food to Bengalis first. And this should never be happening in the Church of God. क्यों मैं यहाँ पे prejudice की बात कर रहा हूँ? क्योंकि बाइबल यहाँ पे ये नहीं कहती कि कुछ विधवाएं जो हैं उनको उनकी सुधि नहीं ली जा रही. अगर ये लिखा होता तो फिर ऐसा होता कि कुछ विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही. यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेशली जो यूनानी भाषा बोलने वाली विधवाएं हैं उनकी सुधि नहीं ली जा रही है. And why am I saying prejudice here? Because it doesn't say that some widows were not cared for. It says those widows that spoke Greek were not cared for. The Hellenist widows. या सो दो चीजें हम देखते हैं जो चीजें प्रॉब्लम लेके आती है कलीसिया में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. So we see two things that bring practical problems in the church. ओके, एक ह्यूमन प्रेजुडिस. First is human prejudice. इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? जो ये मत हैं जो हमें बांटते हैं, मैं साउथ इंडियन, आप नॉर्थ इंडियन, मैं पंजाबी, तुम बंगाली, मतभेद जो हैं और जब लोग अपने जात को, जब लोग अपने जिस जगह में वो पैदा हुए हैं उसको मसीह के भाईचारे से ऊपर रखते हैं, तो ये मतभेद हम कलीसियाओं में भी देख सकते हैं. When we see people keeping their caste, their creed or their tribe above their identity in Christ, we see such things happening even in the churches today. Okay, so एक तो है human prejudice. So first is human prejudice. और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट. एक कलीसिया की कैसी एडमिनिस्ट्रेशन, एक कलीसिया का कैसा है.
And the second is administrative oversight. How is the administration of a church? ओके ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य हैं, और अगर पास्टर सुन रहे हैं इस शिक्षा को, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ, इन दोनों ये दोनों चीज़ें लीडरशिप को टैकल करना बहुत ज़रूरी है. And the pastors who are hearing, let me tell you, this is very important for the leadership to tackle these problems. क्योंकि अगर हमने ये प्रैक्टिकल दिक्कतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो एक तरफ तो आत्मा का बड़ा कार्य चल रहा है और परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, आत्मा हजारों लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं अंदर लोगों के बीच में कुड़कुड़ाहट है, लोगों के बीच में अब मतभेद आने लग गए हैं. सो ये नहीं होने चाहिए. So on one side, when we see the mighty move of the Spirit, mighty things happening, on the other side we see there's division among people, there's prejudices, and this should never happen. Okay, so and आप ये सोचिए, ये नॉर्मल कलीसिया नहीं, ये स्पिरिट फिल्ड कलीसिया है. And these are not normal churches; these are spirit-filled churches. So इसको मैं ऐसे कहूँगा, इंसानी पक्षपात या एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही से छोटे छोटे झगड़े हो सकते हैं कलीसियाओं So because of administrative ignorances, small quarrels can arise in the church. इसीलिए आज हम इससे ये सीखते हैं अपनी कलीसियाओं के लिए, दैट वी शुड रियली बी विजिलेंट. हम लोगों को सतर्क रहना है कि कलीसियाओं के बीच में किसी एक संप्रदाय के लिए फेवरेटिज्म ना हो. कई कलीसियाओं में जाता हूं मैं, तो वहां पे क्या है कि एक संप्रदाय ही है जो हर एक काम को कर रहा है, वो कलीसियाओं में नहीं होना चाहिए. So there should not be a tribe, any specific, type of people that are working or doing anything in the church, so it doesn't bring prejudice in the church. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया सबके लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ पे अगर जो लोग जाते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे केवल जो है ये नॉर्थ इंडियंस को फेवर करते हैं, या ये केवल मलयाली लोग हैं ये इनको फेवर किया जाता है, या ये केवल पंजाबी लोग हैं इनको फेवर किया, या ये केवल बंगाली लोग. हमें अपने इन जो प्रेजुडिस है, जो हमारी जात है, जहाँ हम पैदा हुए, उससे ऊपर आके Amen. इन विभाजन करने वाली दीवारों को गिराकर, अब ये मैटर नहीं करता. मैं हमेशा से ये सिखाता आया हूँ कलीसिया में, अब कोई पंजाबी नहीं, अब कोई मद्रासी नहीं, अब कोई गुजराती नहीं, अब कोई बंगाली नहीं, अब कोई गढ़वाली नहीं, अब कोई नेपाली नहीं, हम मसीह में एक परिवार हैं. Amen. So we must overcome all these walls, all these boundaries that separate us, divide us, cause divisions. Now there is no more anybody Bengali, Punjabi, Gujarati or any other tribe or creed. We are all one in Christ. Okay, so that means everyone should be treated with dignity and fairness. यानी कि हर एक के साथ आदर के साथ और बराबरी के साथ व्यवहार होना चाहिए. चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने हैं, No matter what kind चाहे of वो एक clothes बड़ी they wear, गाड़ी में आए हैं या वो पैदल चल के आए हैं, whether they came in a big वो car or कितने they came अमीर हैं, walking, कितने गरीब हैं, how rich or how poor, उनकी वैल्यू मसीह का लहू है. हर एक व्यक्ति जो मसीह की देह में है, मैं विजिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ सच में जो कलीसिया में रोपे गए हैं, जो विश्वासी हैं, हर एक व्यक्ति उतना ही कीमती है मसीह की नज़र में, क्योंकि उतना ही वो दाम, सेम दाम चुकाया गया है उनके लिए. Their value is the blood of the Lord Jesus. I'm not talking about visitors, I'm talking about people who are planted in your churches, because Christ has paid the same cost for each one of us. Okay. मैं इसको जल्दी से मैं आगे भी जा सकता था. मैं क्यों जोर दे रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ये बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो वो वैल्यूज़ जो परमेश्वर हमारे अंदर लाना चाहता है, वो वैल्यूज़ प्रभु हमारे अंदर डाले. It's very important that when we are doing this Bible study, the values that God wants to put in us, they must go in us. Amen. So हाँ, और कई लोग कहते हैं मैं कलीसिया में देखो वहाँ पे ये हो रहा है. अरे भाई, पहले की कलीसिया में भी हुआ था. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हर एक चीज़ का सोल्यूशन है. हर एक चीज़ का सोल्यूशन है. जब तक हम पृथ्वी पर रहते हैं ये छोटी मोटी चीज़ें होंगी, मगर कई लोग क्या करते हैं, इन छोटी चीज़ों की वजह से वो आत्मा से भरी हुई कलीसिया को छोड़ देते हैं. And some people say, I went to that church and I saw there's this problem in that church. Now, there were problems in the first century church also. And what some people do is, because of these administrative issues, because of these little issues, many people leave a spirit-filled church. Okay, अब हम देखते हैं क्या हुआ दूसरी आयत में. तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर
खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तो अब हम समझ सकते हैं डेली डिस्ट्रीब्यूशन किसके बारे में था जो हमने फर्स्ट में, यानी खिलाना पिलाने, यानी जो रोज खाना दिया जा रहा था उसके बारे में था। Then the 12 summoned the multitudes of the disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables." So the daily distribution was about food. ओके, सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 12 अपोस्टल्स थे, जैसे ही उनको पता चला कि ये जो इश्यू हुआ है कलीसिया में, उन्होंने इग्नोर नहीं किया। इंस्टेंटली दे कॉल्ड, they summoned the multitudes of disciples to themselves. So the first thing we have to know is the moment the apostles came to know about this issue in the church, उन्होंने उसी समय चेलों की भीड़ को बुला लिया, चेलों की मंडली को बुला लिया। और ये ऐसा इसलिए भी है, और वो क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं आगे कि भैया ये अच्छा नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। And they're saying it's not good that we leave the ministry of the word and start serving the tables. क्या वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? What are they trying to say? ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि हम इतने बड़े हो गए कि अब हम सेवा नहीं कर सकते किसी की। They're not saying we are so big now that we cannot serve anyone. वो भी जाके खाना दे सकते हैं, खाना बांट सकते हैं, They can also go and serve tables. मगर यहाँ पे वो एक अपनी प्रायोरिटी, प्राथमिकता बताते हैं कि उनकी सेवकाई की प्राथमिकता क्या है। But here they are telling the priority of their ministry, that what they should be doing is priority for them. ओके, सो वो कह रहे हैं कि अगर हमने, ये ठीक नहीं है, ये दिस इज नॉट गुड, अगर हम अपनी सेवा छोड़ दें और अगर हम आगे खाना बांटने लग जाएं तो वो अच्छा है, लोगों की नज़र में उनकी और इज्जत बढ़ जाएगी, मगर क्या ख़त्म हो जाएगा? जो आत्मा का काम वहाँ पे हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। They are saying it may be good in people's eyes if we stop doing the work we are doing and we start serving tables, but what will happen is the work of the spirit that is happening will stop. ओके, क्योंकि वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी मेन सेवकाई है वो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना। आगे हम इसको और देखेंगे कैसे परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के बारे में वो बताएंगे। We'll see further how they talk about the ministry of the word and the prayer. Hear this. वो लोगों को फिजिकल खाना तो बांट सकते हैं, They can distribute physical food to people. but then they will starve the church of the spiritual nourishment. लेकिन फिर वो कलीसिया को आत्मिक पोषण से वंचित कर देंगे। ओके, आज मैं आपको, अब चलिए इस पे भी थोड़ा बात करते हैं। आज कई लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं, पास्टर हमारे घर विजिट करना चाहिए। Today what many people say is pastor should visit our हर house. घर में विजिट करना चाहिए। Pastor should visit every हाउस विजिटिंग इज नॉट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पास्टर। नहीं, पास्टर का मुख्य काम हाउस विजिट करना नहीं है। एक चरवाहे का मेन काम है वचन से लोगों को बढ़ाना। The main work of a shepherd is परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता रखना, कि वो एक फ्रेश मन्ना, एक ताज़ा मन्ना परमेश्वर से रिसीव करे, और जब कलीसिया हो तो लोगों को ऐसा आत्मिक भोजन दे जिससे वो लोग आत्मा में परिपक्व हो जाएं। Amen. The role of a shepherd is to have a living relationship with God and get such fresh manna from God that when He brings that manna, that word to the church will become spiritually strong and mature. ओके, हम ये देख सकते हैं एक्सोडस 18 में जेत्रो ने मोसेस को बोला कि भाई ये क्या कर रहा है, अगर सब कुछ तू खुद करेगा तो तू बर्डन हो जाएगा, तो मिनिस्ट्री नहीं कर पाएगा। सो तू फोकस कर परमेश्वर के वचन में, तू फोकस कर लीड करने में, और तू अपॉइंट कर जजेस को, लीडर्स को अपॉइंट कर अपने नीचे। We see Jethro telling Moses in this chapter, Exodus 18, that if you try to do everything and you don't serve the Lord in word, then you will not be able to do the ministry you're doing. You assign elders and let them do these things. एक बहन कह रही है वो कौन सा वचन सिखाते थे, क्योंकि बाइबल नहीं था। बहन, पुराना नियम तो था ना, पुराना नियम था, तब पुराने नियम से प्रभु यीशु मसीह ने खोला ना यशाया का स्क्रोल, तो पुराना नियम सिखाते थे। So they would teach from the old covenant, from the Old Testament. Okay, so what we have to understand is, और अभी भी जब मैं ट्रेन करने जाता हूँ कई पास्टर्स को मैं यही सिखाता हूँ, पास्टर ही हाउस विजिटिंग कर रहा है, Even today when I train pastors, पास्टर ही चेयर लगा रहा है, pastor is house visiting, पास्टर ही स्पीकर ऑन कर रहा है, switching on the speakers, पास्टर ही सब कुछ कर रहा है, pastor is doing everything. और उसके बाद पास्टर इतना टायर्ड हो गया And then the pastor कि is so जिस tired काम के लिए मसीह ने उसको बुलाया है वो नहीं कर रहा है। that the work the pastor is called for, he cannot do it.
तो खाना क्या है? अब जो खाना देना है लोगों को वो फ्रेश नहीं रहा, Now the food he had to give to people is not fresh क्योंकि अब परमेश्वर के साथ वो समय नहीं बिताया. because he did not spend time with God. तो अब क्या हुआ? लोग आ तो रहे हैं कलीसिया में, खुश हैं, हमारा पास्टर तो बहुत अच्छा है, हमारे घर आता है, मगर क्या उस कलीसिया में बंधन टूट रहे हैं लोगों के? So what क्या happened? वहां लोग चंगे हो रहे हैं? क्या वहां आत्मा का काम हो रहा है? क्या वहां वचन का प्रकाशन आ रहा है? So what happened now? People are happy that pastor is coming to our house, pastor is doing everything, but now are they getting fresh revelation of the word? Are they being delivered? Are the people being set free? ओके, इसीलिए एक प्रैक्टिकल विजडम लीडरशिप के लिए क्या है? 12 ने चेलों को बोला, हमें पता है इश्यू है, मगर हम अपनी कॉलिंग छोड़कर नहीं आ सकते. So the practical way to solve this is the 12 said to the disciples, we know there is a problem, but we cannot leave our calling and come serve there. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब उन्होंने कहा कि वी शुड लीव द वर्ड ऑफ गॉड एंड सर्व टेबल्स, And they said कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में ओके, यहाँ जो शब्द है सर्व, ये डाइकोनियो शब्द से आता है. हैं. The word here serve is from the word diakonio. डाइकोनियो सर्व, जिससे हमें वो शब्द मिलता है डीकन. From which we get the word deacon. हाँ, अब जो चर्च में हमें डीकन मिलता है कि ये कलीसिया के डीकन से, That they were the deacons of the church. आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दो तरह की सेवकाई हैं. जब बाइबल सेवकाइयों के बारे में कहती है, You have to know there are two kinds of एक है ministries. वचन की सेवकाई One is ministry of the word, और एक है ये सेवकाई जो डीकन्स की सेवकाई है. and one is the ministry of deacons. ओके, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर डीकन्स उनको नहीं देखेंगे तो कलीसिया फिर प्रैक्टिकली फंक्शन नहीं कर सकती. Because there are many practical things that if the deacons will not oversee, the church cannot operate. ओके, इट्स नॉट अ डिमीनिंग टर्म. ये नीचा दिखाने वाली भाषा नहीं है. ओके, सब देखें. अपोस्टल्स यहाँ पे डिस्टिंक्शन कर रहे हैं दो सेवकाइयों की. आप देखें, द Prayer- वर्ड ऑफ गॉड लोगोस की सेवकाई, Apostles are distinguishing between two different ministries: the ministry of the word एंड प्रैक्टिकल सर्विस, जिसको डाइकोनिया मतलब प्रैक्टिकल सर्विस. और practical service या सेवा की जो अब काम आप ये लगाइए, यहाँ पे भी एफओएलजे में सोचिए, है. Even in FOLJ, think about it. मैं शनिवार को पूरे हफ्ते परमेश्वर के साथ मैं सीख रहा हूँ वचन, प्रभु के साथ मैं, प्रभु मुझे वचन दे रहा है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करके आ रहा हूँ कि ताकि जो लोग आ रहे हैं, सो मैं स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को. So through the week and on Saturdays, I'm spending time with the Lord, getting fresh word from Him. I'm preparing the word with Him. So I'm preparing spiritually. ओके, मगर सोचिए, But think about it. कलीसिया में सुबह 6 बजे से लोग आने लग जाते हैं. In the church, people start coming at 6 in the morning. वॉलंटियर्स सुबह 6 बजे आ जाते हैं, कुछ वॉलंटियर्स को 5 बजे आना पड़ता है सुबह, Volunteers come at 6 in the morning. Some volunteers come at 5 a.m. क्योंकि कोई लोग हैं जो प्रैक्टिकली सर्विस कर रहे हैं. Because there are some people who are practically serving. इसीलिए मैं वचन की सेवा कर पा रहा हूँ. This is why I can do the ministry of the word. ओके, सो इसमें ऐसा नहीं कि एक दूसरे से उत्तम है. So it's not that one is better than the other. एक कलीसिया को फंक्शन करने के लिए दोनों टाइप की सेवकाई की जरूरत है. जो सेवकाई वचन की है, ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड एंड द प्रैक्टिकल सर्विस. For the church to be functional, both the ministries are required. वचन की सेवकाई और जो practical सेवा की सेवकाई है. ओके, और दोनों बहुत ही जरूरी है. And अब आप both ये are very लगाइए, important. जब लोग आते हैं Now when people तो come, चेयर उनके लिए लगी हुई है, there's already chairs. वो एक set for चेयर them. में बैठते हैं. They come and sit on a chair. कोई है, एक डिपार्टमेंट है जो खाना बना रहा है, There's a जिसमें department. हजारों लोग हैं, फिर सर्विस के बाद वो खाना खाएंगे. Yeah. There's a department making food because thousands of people will eat तो food सुबह after से service. खाना बनना प्रिपेयर होने लग जाता They है. start preparing food since morning. सुबह सुबह कोई डिपार्टमेंट है वो साफ सफाई कर रहा है. Early morning, one department is cleaning everything. सिक्योरिटी टीम अपना सिक्योरिटी देख रही है, The security team is managing क्योंकि उन्हें security सबकी सुरक्षा करनी है. because they want to protect everyone. कई बार ऐसे भी हुआ था कि चर्च में कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाकू लेके आ गए Sometimes या this एक also गन happens. लेके आ गया. Some people brought knives or तो gun in the सबकी church. सुरक्षा देखनी है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो सुरक्षित हो. तो एक सिक्योरिटी टीम उसके लिए है. So making फिर sure all are बाहर protected. पार्किंग टीम है जो Then सुबह this- सुबह पार्किंग संभाल रही है. There's parking team outside taking care of the cars that are coming. कलीसिया केवल वचन प्रचार करना नहीं है. जब आप समझेंगे, इट्स अ प्रॉपर टीम, अ बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर. When you understand, church is not just preaching the word. ये एक पूरी देह है, एक पूरी टीम है जो साथ मिलके काम कर रही है ठीक से. ओके, आप ये लगाइए, मैं आऊं Think about वचन it. प्रिपेयर करके, मगर अगर कोई चेयरें नहीं लगी हुई, I come prepared कोई with the टीम word. नहीं है, बाहर पार्किंग करने की कोई जगह नहीं है, पार्किंग कोई टीम नहीं है, तो क्या होगा कि चर्च में अब क्या होगा, वचन अब कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट बढ़ जाएगी लोगों की. When I come prepared with the word, but there are no chairs, there's no parking team, there's no security, people will start to grumble and complain. There'll be disorder. ओके,
सो जहां पे ये लिखा है, अगर आप इफिसियों 4:11 में पढ़ेंगे, दैट 5 सेवकाइयां जो हैं, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, ये जो 5 ऑफिसेज हैं, दिस इज टू इक्विप द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री. जो आप शब्द वहां पे देखते हैं, दैट इज डाइकोनोस, प्रैक्टिकल सर्विस. सो 5 जो सेवकाइयां हैं, वो लोगों को तैयार करना है कि वो तैयार हो जाए प्रैक्टिकल सर्विस करने के लिए. The fivefold ministry is to equip the saints. वो संतों को सिद्ध करने के लिए, ताकि वो सेवकाई के काम को करें. And that word is practical service. ओके. तो आज अगर आप एक लीडर हैं, So today, if you're a leader, आपको ये समझना है you have to कि understand मेरी पहली बुलाहट that my first calling वचन और प्रार्थना है. is the ministry of word अगर and मैं prayer. वचन और प्रार्थना में अपना समय नहीं बिताता, If I don't give time तो in मैं word and prayer, कलीसिया को अच्छे से लीड नहीं कर सकता. वो एक हेल्दी कलीसिया नहीं हो सकती. if I do not give time in word and prayer, I cannot lead the church well. It cannot be a healthy church. ओके. सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो मेन चीज़ है उसको मेन रखें. This is why it's very important that we keep the main thing the main. ओके. मैं इसको ऐसे भी बोलूँगा कि इफेक्टिव लीडरशिप इज नोइंग व्हाट यू शुड नॉट डू सो दैट यू आर एबल टू डू व्हाट यू आर कॉल्ड टू डू. प्रभावशाली अगवा होने का अर्थ ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, ताकि आप वो कर सके जो आपको करना है. ओके. अदरवाइज क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई बुरा मानता रहेगा. पास्टर उनके घर में गए, पास्टर हमारे घर में नहीं आए. Otherwise, somebody or the other will always be offended. The pastor went to their house. और the pastor जब didn't come to our कलीसिया house. बढ़ जाएगी, जब हजारों लोग हो जाएंगे, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि पास्टर जा सके किसी के And घर when में. the church grows and it's thousands of people, it will be impossible to visit houses. मगर जो लोग हैं, जो प्लांटेड है, उन्हें ये बात समझनी जरूरी है. हमें बर्डन लेना है, हमें खड़ा होना है अगुओं के साथ, कि ताकि जो काम के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है वो कर सकें. और हम डाइकोनोस करेंगे, हम प्रैक्टिकली सर्विस करेंगे, कि ताकि कलीसिया में परमेश्वर के काम बढ़ते जाएं. Amen. But the people that are planted have to understand and they have to take the burden of the church, so that the leaders can do the ministry of the word, and the people of the church can do the work of the ministry, so that the church can grow together. ओके. कई बारी जब मैं चर्च ग्रोथ के बारे में सिखाता हूँ पास्टर्स को, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि द सीक्रेट टू चर्च ग्रोथ इज, द मेन सीक्रेट इज टू प्लांट द फ्रेश वर्ड इन पीपल्स हार्ट. जब हरी घास होगी, जब आप बीज बोते जाओगे और कुछ समय के बाद हरी घास आएगी, तो भेड़ें आएंगी उस घास को खाने के लिए. Amen. जब मैं चर्च ग्रोथ कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तो मैं जो सीक्रेट है बताता हूँ, वो है एक ताज़ा परमेश्वर की ओर से वचन लोगों को देना. When you keep sowing the seed and there'll be green grass, or the Lord will bring all sheep towards that green grass. ओके. तो आपको समझना है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रेरित घमंडी हो गए और वो कह रहे हैं हम ये नहीं कर सकते. नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर हमने वो नहीं किया जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है, तो फिर बाकी भी कुछ नहीं हो पाएगा. It's not that now the apostles are proud, so they're saying we cannot do this, but they're saying if we don't do what Jesus has called us for, then we'll not be able to do the rest of it as well. ओके. सो दोनों जरूरी है. So both are important. द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड वचन की सेवकाई एंड डाइकोनोस, प्रैक्टिकल सर्विस. और प्रैक्टिकल सेवा. ओके. अब चलते हैं तीसरे अध्याय में. Let's go to verse 3. तीसरी आयत में, तीसरे पद में. इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें. परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Okay, so किंग जेम्स जो बाइबल है उसमें लिखा है ऑनेस्ट, जिनकी ऑनेस्ट रेपुटेशन हो, कि ये लोग ईमानदार हैं. King James says those who have an honest reputation. Amen. और ये जो शब्द है मार्टिनोमेनस, ये आता है विटनेस है, जिनकी गवाही, जो कम्युनिटी है, जो परिवार है कलीसिया, जिसमें उनकी अच्छी गवाही हो. So and this talks about a good witness, a good testimony of these people. हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बोले अरे इसने तो 10 लोगों से उधार ले रखा है, Not like this guy's ये तो taken money पैसे from ले 10 लेता है, people. पैसे नहीं देता, This guy takes या money, doesn't give उसके back. बारे में लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है ये बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं है. Or people are talking about this guy, he's not faithful at all. नो. सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा
कि सबसे पहले उन्होंने कैरेक्टर की बात करी, पवित्र आत्मा की। कई लोग आज हैं जो कहेंगे अरे मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, बहुत प्रार्थना करेंगे, मगर जब आप उनका कैरेक्टर देखेंगे तो कैरेक्टर में उनके वो नहीं दिखाई देता जो वो दिखाते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ. Yeah, because many people say they are filled with the Holy Spirit. When you look at their character, you don't find the two aligned. You don't find their character at power with what they say that they are filled with the Spirit. आप देखेंगे कई लोग हैं वो कलीसिया आएंगे, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो हिलेंगे डुलेंगे, आप बाहर जाएंगे आप देखेंगे कैसे वो व्यवहार कर रहे हैं लोगों से. आपको पता चलेगा 5,000 लोगों से उन्होंने पैसा ले रखा है, इससे पैसा लिया, उसको दिया, उससे पैसा लिया. तो फिर आपको पता लगता है कि नहीं नहीं, इनकी रेपुटेशन जो है, it is they don't carry a good reputation among the community. You'll see some people that come to church, they will shake when prayer is happening, they will shake in the spirit, but then they go out and you know they've borrowed money from 5,000 people, his money to that, and now they don't have a very good reputation, and that's what they're talking about here. We want people who have a good reputation. Okay, सबसे पहले उन्होंने सुना जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, एक अच्छी गवाही हो. So the first thing they're looking for is people with a good testimony, a good reputation. जिनके बारे में लोग कहते हैं ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, ये मसीह में है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये प्रभु में है, इसका परिवार है, ये अपने बच्चों को अच्छे से बढ़ाता है. एक अच्छी, सबसे पहले वो चरित्र को लेकर आए जब भी सेवा करने की बात है. For whom the people testify that this is a very good person, he has a family, he takes care of his children, he's a good person. The first thing they would always do is a good reputation or a good testimony. जिनका जो चरित्र है वो पब्लिकली नोन है, सबको पता है उनके चरित्र के बारे में कलीसिया को. Those whose character is known publicly, everybody knows about their character and how they are. मगर फिर केवल अच्छा चरित्र होना ही काफी नहीं है सेवकाई के लिए. But then just good character is not enough in आप दूसरी बात तो कह रहे हैं जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो. Now they're saying those who are full of the Holy Spirit and wisdom. Okay, दो चीजें और बोली गई. पहला क्या था? तीन चीजें बोला. इन लोगों में तीन चीजें होनी चाहिए. जो ये 7 लोग हैं, they should have 3 things, these 7 people. और 7 क्यों apostles ने बोला हम नहीं जानते हैं, मगर अगर हम Jewish अंडरस्टैंडिंग से देखें तो 7 कंप्लीटनेस का नंबर है. And why did the apostles say 7 people? We don't know, but in the Hebrew understanding that's the number of completeness. Okay, so पहला क्या था? जिसकी अच्छी गवाही हो, good reputation. With a good reputation. दूसरा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो. Those who are full of the Holy Spirit. Amen. क्योंकि अगर पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं तो जब प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे. जब काम करना होगा और अगर वो पवित्र, तो वो नॉर्मल मनुष्य की तरह सोचेंगे. Yeah, because when pressure comes and if they're not filled with the Holy Spirit, they will think like normal people do. Okay. और तीसरा जो है वो बुद्धि से परिपूर्ण हो. And the third, they should be filled with wisdom. You know, which is spiritual wisdom, but which is spiritual wisdom in practical practical things, to how to handle the practical resources. जो अलौकिक बुद्धि है जो उन जगह में काम आए जहां पर प्रैक्टिकल चीजों को हैंडल करना है, परिस्थितियों को हैंडल करना है. ओके, अब आप सोचिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा चरित्र है उसका, मगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, मगर बुद्धि नहीं है. और अगर आपने ऐसे व्यक्ति को दे दिया खाना सर्व करने, या अगर उस जगह में सर्व करने जहां पे राइट बुद्धि की जरूरत है, तो वो गड़बड़ी कर सकता है. Imagine a person with very good character, full of the Holy Spirit, but has no wisdom, and if you give them to serve in an area like distributing food, they can cause problem there. Okay, इसीलिए बाइबल में कहा है full of wisdom. So the Bible says बुद्धि से परिपूर्ण. Okay, और इसका मतलब आज की कलीसिया में जो हम डीकन्स को चुनते हैं, जब उन लोगों को चुनते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल विजडम होना भी बहुत जरूरी है. So today when we choose deacons or for practical ministry, people for that work, they should have practical wisdom to handle that. But सारे जो लीडर्स मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. जब आप किसी भी लीडर को चुनते हो, सबसे पहला you look at their character. But the first thing, all the leaders who are hearing me, when you choose someone, the first thing you look at is their character. Not their charisma. उनकी वो कितने कैरिस्मेटिक है वो नहीं. Not their spiritual gifts. उनके आत्मिक वरदान नहीं. कोई व्यक्ति है या कोई स्त्री है और वो भविष्यवाणियां कर सकते हैं, ओ हालेलुया, महान काम करते हैं, मगर चरित्र अगर लूज है, और अगर आपने ऐसे व्यक्ति को लीडर बना दिया तो वो खुद तो नाश होगा ही, पता नहीं कितने औरों को भी नाश कर देगा. So those who are very gifted and they can prophesy for everyone, but they have a loose character, they will themselves be destroyed and don't know how many they will destroy. Okay, so हमेशा the church should
raise up leaders based on character, then comes anointing, then comes competence. Amen. तो कलीसिया हमेशा पहले चरित्र वाले लोगों को, फिर अभिषेक और फिर उनकी योग्यता. Okay, CAC. Let me write it here. CAC. Character, then anointing, then competence. कितने competent है वो? Competent होना भी बहुत जरूरी है. तो उनका चरित्र, फिर उनका अभिषेक, फिर उनकी क्षमता या क्या योग्यता है उनकी. और कैरेक्टर एक हफ्ते में टेस्ट नहीं होता. एंड कैरेक्टर इज नॉट टेस्टेड इन 1 वीक. ओके, यानी कोई व्यक्ति अगर आ रहा है उसको आने दीजिए. इफ समवन इज कमिंग, लेट देम कम. जल्दी से किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए. डोंट क्विकली गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल. ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ. आई टेल यू वन थिंग. यू नेवर टेल पीपल हु दे आर. आप कभी किसी को मत नहीं बताते वो कौन है. अपोस्टल्स ने नहीं कहा ये 7 लाख, ये 7 नाम है, ये सर्व करेंगे, ये नहीं. Apostles did not say these 7 names they will serve. You don't tell people who they. Always remember this. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. अगर आप एक चर्च पास्टर हैं, लीडर हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट suggestion that I can give you. You never tell people who they are. People tell you who they are by their fruits. अगर आप एक पास्टर हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आप किसी को ना बताएं कि वो कौन है. लोग आपको अपने फलों के द्वारा खुद बताएंगे कि वो कौन है. हाँ, अगर एक व्यक्ति कलीसिया में आता है, वो कहता है पास्टर जी आप ना मुझे बस एक दिन बोल दो स्टेज से कि मैं इवेंजलिस्ट हूं, उसके बाद देखो मैं कितनी आत्माएं कलीसिया में लेकर आता हूं. If someone comes to you and says, Pastor ji, one day you just say from the stage that I'm an evangelist, then see how many people I'll bring to church. नहीं, अगर आपको आत्माएं जीतने के लिए एक टाइटल चाहिए ना, तो फिर आप नहीं हो वो जिसकी आप बात कर रहे हो. No, if you need a title to win souls, you're not what you say you are. Okay, title is recognized much later. Title तो बहुत बाद में आता है. टाइटल तो आखिरी में आता है. Title comes at the end. फ्रूट्स बहुत पहले दिखाई देते हैं. Fruits show up at the first. एक व्यक्ति जिसको इवेंजलिज्म का ई भी नहीं पता, वो जा के भर के आत्माओं को जीतेगा, कलीसिया में लेकर आएगा. Someone who doesn't even know E of evangelism will go to places, fill the church with souls. He'll bring तो पास्टर people को to church. पता लग जाएगा भाई ये इसके ऊपर इवेंजलिज्म का ग्रेस है. इसलिए नहीं कि मैंने इसको बोला है भाई तू इवेंजलिस्ट है, इसीलिए क्योंकि वो अनुग्रह काम कर रहा है इसके द्वारा. अनुग्रह टाइटल से बहुत पहले काम करने लग जाता है. So the pastor will recognize that this guy has the grace of evangelism, not because the pastor announced that he's an evangelist, but because the grace is working. Grace works much before the title comes. राजा बनने से पहले दाऊद ने गोलायत को हरा दिया था. Before David was made the king, he defeated Goliath. उसने नहीं कहा पहले मुझे बिठाओ सॉल की गद्दी में, तब मैं मारूंगा गोलियत को. He didn't say make me sit on Saul's throne first, then I'll kill Goliath. अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं सच में मुझे एक लीडर बनना है कलीसिया में, Someone says I really want to be a leader in the और church. आप देखो वो हमेशा बंदा लेट आता है, And you see they're always late. किसी सर्विस में जल्दी नहीं आता, Never तो come वो for his ऑलरेडी service आपको early. बोल रहा है मैं लीडर नहीं हूँ, Then he's मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो. Then he's already telling you I am not a leader, don't give me any responsibility. Okay, so आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ. That's why you have to understand it. इसीलिए आपको समझनी है ये बात. Okay, choose out people, choose people who have good reputation. उन लोगों को चुनो जिनकी अच्छी हैसियत है, अच्छी Character. गवाही है, चरित्र है. First character, पहला चरित्र, then comes anointing, फिर अभिषेक, then comes competence. और फिर क्षमता या योग्यता. Okay, मैं इस पे बहुत रुक सकता हूँ, but then अगेन हम लोगों को आगे बढ़ना है और ये एक चैप्टर खत्म करना है. बट मैं स्लोली इसलिए जा रहा हूँ कि ताकि सच में हम वो मीट निकाल सकें इन वर्सेस से और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इसको लागू कर सकें आज की कलीसिया में. Amen. I'm going slowly so that we can get that practical meat out for our churches and apply them in our churches and ministries today. Okay. वो कह रहा है परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे. यानी वो कह रहे हैं हम नहीं चेंज करेंगे अपना फोकस. कुछ भी हो जाए, अभी 5,000 लोग आ गए, पहले 3,000 थे, फिर 5,000 हो गए, अब कलीसिया 20,000 हो जाए, कलीसिया 1,00,000 हो जाए. मेरी जो पहले कॉलिंग थी, मेरी कॉलिंग बाद में भी वही है. प्रेरित कह रहे हैं मैं प्रार्थना में और वचन में लगा रहूंगा. He's saying, but we will give ourselves continually to prayer and to ministry of the word. They're saying we will not change what we are doing. We will not change our calling. Our calling was the same when there were 3,000, when 5,000, even when 1,00,000 people come. My calling is the same. I will continue to give myself to prayer and ministry of the word. Yes. और ये जो है give ourselves continually, ये जो शब्द है वो है steadfast. यानी हम लोग हिलेंगे नहीं. चाहे कलीसिया के बीच में दिक्कत आ रही है ना, हम वहां नहीं जाएंगे, हम लोग हिलेंगे नहीं. And they're saying we will
we will be steadfast, we will not be moved even when there is a problem, we will not be moved from our ministry. इससे हमें एक चीज और पता लगती है, We know one thing from here, that prayer and the word of God are the foundational pillars of every church. amen, कि प्रार्थना और परमेश्वर का वचन वो नींव वाले स्तंभ हैं हर एक कलीसिया के लिए. जो कलीसिया के अगुवे हैं, अगर उनके जीवन में प्रार्थना और वचन नहीं है तो वो कलीसिया इफेक्टिव नहीं हो सकती. If the elders or the leaders of the church do not have prayer and word in their life, that church cannot be effective. और क्यों ये जरूरी है कि पहले लीडर्स के जीवन में हो? क्योंकि ऊपर से ये बहता है. अगर जो अगुवे हैं वो प्रार्थना में हैं, प्रार्थना का जीवन जीते हैं, वचन से परिपूर्ण है, तो वही कल्चर आप देखोगे कलीसिया के अंदर भी आ जाएगा लोगों के अंदर. And why is it important for the leaders to have it? Because everything flows from top down. So when the leaders have the culture of prayer and word, the same culture will flow into the entire church. ओके, सो हम यहाँ से यही सीखते हैं कि ये स्पिरिचुअल हेल्थ एक कलीसिया की इन दो चीज़ों में टाइट है. बहुत सिंपल है. Amen. एक कलीसिया कितनी हेल्दी है, एक चर्च कितनी हेल्दी है, कितनी स्वस्थ है, मेनली इस पे डिपेंड करता है कि उस कलीसिया में के जो अगुवे हैं और जो लोग हैं उनका जीवन प्रार्थना और वचन का है कि नहीं. Amen. So we learn about the health of a church, the spiritual health of a church depends on the leaders, whether they have a life of prayer and the ministry of word or not. ओके, अब हम आगे चलते हैं. ऑलराइट, वर्स 5. यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और पुरखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंत्योकियावासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया, चुन लिया. इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. And whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. एक्चुअली ये जो 7 नाम यहाँ पर हैं, ये पहले डीकन्स थे चर्च के लिए. हालांकि जो शब्द डीकन है वो बाद में इस्तेमाल हुआ बाइबल में, टिमोथी के बुक में पौलुस ने बोला, मगर अगर हम प्रैक्टिकली देखें ये पहले 7 डीकन्स थे बाइबल में. So these 7 people were the first 7 deacons in the Bible of the church. The word deacon was later introduced in the book of Timothy, but these were the 7 official deacons that we see. ओके, दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बड़ा अमेजिंग लगेगा. इश्यू किसके बीच में था? हेलेनिस्ट जो विधवाएं थी, यानी जो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी थे, उनकी जो विधवाएं थी उसमें दिक्कत थी. So the issue was with the widows, the Hellenist widows, those who spoke Greek. और ये जो 7 नाम है ये ग्रीक नाम है, यानी all the 7 that were chosen were Hellenist. And all the 7, जो 7 लोग चुने गए वो यूनानी भाषा बोलने वाले, all were Hellenists. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टीफन के ऊपर एक अलग फोकस पवित्र आत्मा ने डाला है यहाँ पे. Now we see there's a special focus on Stephen that the Holy Spirit puts. अब क्यों डाला वो तो प्रभु ही जानता है, मगर बता रहा है कि स्टीफन में क्या है. He was a man full of faith and full of faith and full of Holy Spirit. वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था. ओ हालेलुया. जो स्टीफन है उसके लिए बाइबल कहती है कि वो विश्वास में और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था. For Stephen, the Bible says he was full of faith and full of the Holy Spirit. और आगे हम देखेंगे इसका क्या रोल है स्टीफन का आगे के चैप्टर्स में. And we will see Stephen's role in the coming chapter. और फिलिप के बारे में भी लिखा है, फिलिप जो आगे पहला इवेंजलिस्ट कहलाया गया. And Philip, who was called the first evangelist. हाँ, प्रेरितों के कार्य 8वें अध्याय में. In Acts 8. अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो 7 लोग चुन लिए गए, और सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि जो 7 लोग थे इनकी एक अच्छी गवाही थी पूरी कम्युनिटी के सामने. Amen. Now the 7 people that were chosen had a good testimony before everybody. Okay, I think your voice is not clear. People are saying, guys. Okay, I just want you to read the comments, guys. All right. So ठीक है. So हम लोग आगे क्या देख रहे हैं कि इन लोगों की एक अच्छी गवाही थी, और जब इनको चुन लिया गया
तो इनको प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया. We see that they had a good testimony, and when they were chosen, they were made to stand before the apostles. ओके अब यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि apostles ने क्या किया, ले हैंड्स किया उनके ऊपर. Then we see the apostles laid hands on them. ओके यहाँ पे ये दर्शाता है सेट अपार्ट करना. पुराने नियम में भी और नए नियम में भी जब परमेश्वर किसी को सेवा के लिए बुलाता था तो उसको अलग करता था, सेट अपार्ट करता था. We see this as setting apart or separating. Whenever God would call anyone for the work of ministry, even in the old covenant or in the new, there's a setting apart of them. ये आप पढ़ सकते हैं नंबर 27 गिनती 27 में कि मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखे और क्या किया, उसको सेवा के लिए अलग किया. You see this in Numbers 27. Moses laid hands on Joshua and separated him for the work of the ministry. ओके फिर ड्यूटोनॉमी अगर आप पढ़ेंगे, Then when you read Deuteronomy, ओके व्यवस्था विवरण 34 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जब मूसा ने यहोशू पे हाथ रखे तो स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि का आत्मा यहोशू के ऊपर आके ठहर गया. when you see in Deuteronomy 34, Moses laid hands on Joshua, the spirit of wisdom came and rested upon Joshua. ओके तो हम इससे ये समझते हैं ले हैंड कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है, इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है. So lay hand is not a Christian ritual, it has a spiritual significance. ओके और खैर मैं उस टीचिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत हम डिविएट हो जाएंगे. मगर जल्दी से आपको बताता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हाथ किसी के ऊपर हाथ रख के भी प्रार्थना मत करना वरना दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है जल्दी से हाथ मत रख. नहीं, वो क्या, वो वहां पे ऑर्डिनेशन की बात हो रही है. Yeah. Some people say don't lay hands on anyone quickly because demons from them will come upon you. No, it's talking about ordination there. Don't ordain क्योंकि people. बाइबल कभी भी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती. Because Bible can never contradict itself. क्योंकि यीशु ने कहा मरकुस 16:17 में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे हो जाएंगे. Because Jesus said in Mark 16:17 that they will those who believe these signs will follow them. They will lay hands on the sick and the sick will recover. There is a difference when you lay hands on the sick so that they may be healed and when you ordinate somebody. जब आप ordination के लिए सब लोगों के सामने आप किसी के ऊपर ordain करते हो और बोलते हो मैं इसको अब लीडर ठहराता हूं इस कलीसिया में, दोनों में अंतर है. और बाइबल कह रही है जल्दी से ये ना करना किसी के लिए जब तक तूने उसके चरित्र को परख ना लिया है, कहीं ऐसा ना हो तो उसके पाप का सहभागी हो जाए. There's a difference when you lay hands on the sick for them to be healed, and there's a difference when you lay hands on someone to ordain them as a leader before the entire church or before the people, because Bible says don't do this quickly so that you might not become partakers of their sin. आप सोचो, Think about this. अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. आप सोचो मैंने कलीसिया में कोई व्यक्ति आया, जल्दी से मैंने उसको स्टेज में बुलाया, उसके ऊपर हाथ रखा और सबको बोल दिया आज से मैं इस व्यक्ति को फॉर एग्जांपल बैंगलोर का पास्टर के लिए मैं ऑर्डिनेशन दे रहा हूँ. मैंने उसके सर, अब मुझे नहीं पता वो अल्कोहलिक है, वो शराब पीता है रोज रात को. अब वो बैंगलोर चला गया और हर किसी ने देख लिया कि FOLJ का ये पास्टर है, इसको FOLJ ने अलग कर दिया है. अब वो उसकी वीडियो आती है कि वो दारू पी के टुल हो गया. अब क्या हुआ, मैं उसके पाप में सहभागी हो गया क्योंकि मैंने जल्दी से बिना जाने हुए उसको क्या कर दिया, उसका ऑर्डिनेशन कर दिया. इस स्क्रिप्चर को लोग यहाँ डाल देते हैं कि अरे बीमारों के ऊपर हाथ मत रखना क्योंकि उनकी दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर आ जाएंगी. ये नॉनसेंस टीचिंग है. आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर एक टुच्ची सी दुष्ट आत्मा है. ग्रेटर इज ही हु इज इन अस देन ही हु इज इन द वर्ल्ड. महान है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे कि जो दुनिया में है. सो दोनों स्क्रिप्चर को मिसअंडरस्टैंड मत करिए, दोनों अलग अलग चीजों के लिए लिखा गया है. So imagine if there was somebody newly started to come to church and I called them on the stage in front of everybody, ordained them as a pastor for FOLJ Bangalore, let's say for example, and now this guy is a drunkard and his videos came out that he was drunk, then I become a partaker of his sin because I had separated him before everybody. Now that teaching is different where the Bible is saying don't ordain someone quickly otherwise you'll be partakers of their sin. And many people have brought a wrong teaching saying don't lay hands on the sick otherwise their demons will come on you. That's a very wrong teaching because it's a wrong interpretation. The Holy Spirit who lives inside of us is mighty. The Bible says greater is he who is in us than that which is in the world. They have a petty demon and we have the mighty Holy Spirit living in us. Amen. All right, you do it by faith. Somebody has written कि मैं क्या करूं, पहले मुझे लहू से ढाकनी. Do it by faith. Don't be fearful. विश्वास से करें, भयभीत ना हो. Okay. ये पूरी टीचिंग है. मैं आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर से लेके जा सकता हूं पर अभी let us be here. So हम देखते हैं कि
पहले की जो कलीसिया है वो जानती थी ले हैंड के सिग्निफिकेंस को. The early church knew the significance of laying hands. ले हैंड सर्विस, यस सिस्टर जल्दी करेंगे हम लोग ले हैंड सर्विस. ओके, We'll have a lay hand service soon. ऑल राइट. सो हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये जो स्टीफन था ये पवित्र आत्मा से भरपूर था, विश्वास से भरपूर था. पर हम देखते हैं ये जो लिखा है कि जब इनके ऊपर ले हैंड करा गया तो आगे कुछ हुआ है. आगे हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में. We see when Stephen was full of the Holy Spirit and faith, but when hands are laid on these people, something happened to them. We'll see in the coming chapters. ओके, तो अब हमने देखा ये 7 लोग चुने गए. We saw प्रेरितों 7 ने उनके people ऊपर chosen. हाथ रखे. हाथ रखे जाने का मतलब इट्स अ साइन ऑफ अप्रूवल एंड ब्लेसिंग. Amen. So we saw these 7 people were chosen. The apostles laid hands, and laying hands was a sign of approval. ओके, कि हम लोग इनको नियुक्त करते हैं That we ordain these people. और हम लोग इनको ब्लेस करते That we हैं bless them. इस डाइकोनोस के लिए, प्रैक्टिकल सर्विस के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने इनको अलग कर For रहा this practical service for which the Lord has separated them. है. ओके, अब क्या हुआ Now what happened? जब उन्होंने इस इश्यू को डील किया? अब उसके बाद ही बाइबल क्या कहती है? When they dealt with this issue, see what the Bible says. परमेश्वर का वचन फैलता गया Amen. और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया. Hallelujah. When then the word of God spread, and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. ओके, हम देखते हैं एक ऑब्स्टिकल आया. जैसे कलीसिया बढ़ रही थी एक ऑब्स्टिकल आया. We saw- क्या बोलेंगे, Rukawat. एक रुकावट आई. We see how in कलीसिया जब बढ़ रही थी तो एक रुकावट आई. we see how when the church was growing, an obstacle came in front of the church. और रुकावट को कैसे दूर किया गया? आत्मा की समझ के द्वारा. And how was that obstacle overcome? By the wisdom of the Holy Spirit. और जब वो रुकावट हटी And when that hindrance was फिर taken से हम away, देखते हैं परमेश्वर का वचन रैपिडली स्प्रेड होने लगा. amen, we see again the word of God rapidly spread. ओके, सो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि कैसे अब वचन जो है बढ़ रहा है So we see now how the word is growing. और यरूशलेम में चेलों मल्टीप्लाई होने लगे. पहले अब अगर इसको आपको ध्यान देना है, जो कुछ कुछ शब्द है ना, आप जब ध्यान दोगे पवित्र आत्मा आपको हाईलाइट करके आपको मजा आएगा. बाइबल पहले कहती है द पीपल वर एडेड. Amen. लोग क्या हुए? जुड़ रहे थे. अब यहाँ पे कह रहे हैं मल्टीप्लाइड. Amen. अब ऐड नहीं हो रहे, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं लोग. Amen. So when you pay attention to some words that the Holy Spirit has intentionally put here, initially it said people were added to the church. Now it says not added, it says multiplied to the church. हाँ, अगर आप 10 में 10 ऐड करोगे तो वो 20 होगा, मगर 10 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा. If you add 10 to 10, it will be 20. But if you multiply 10 by 10, it's 100. और That's 100. मल्टीप्लिकेशन इज वेरी रैपिड एंड it's crazy. Multiplication is awesome. Multiplication बहुत तेजी से होता है, हाँ? गुणा बहुत तेजी से होता है. Our God is a God of addition and multiplication. हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का और गुणा करने का परमेश्वर है. Okay, so किसी ने लिखा है मैं यीशु मसीह का रियल फेस देखना चाहता हूँ. भाई वचन खोलो, उस पर मनन करो, क्योंकि वो यीशु मसीह वचन है और ये आप इच्छा परमेश्वर के सामने रखो. प्रभु ज़रूर आपको अपने आप को दिखाएगा. Amen. ऑलराइट, सो अब क्या हो रहा है? डिसाइपल्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे So now हैं. या the अगेन वी हिंदी में फिर लिखा बहुत बढ़ गई. ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. Yeah, this is multiplication happening here. ओके, मल्टीप्लाइड ग्रेटली, नॉट जस्ट मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड ग्रेटली मतलब फुल स्पीड चला गया अब चर्च ग्रोथ. एक बड़े रूप से गुणा होने लगे. The church growth is now on full speed. ओके, सो सारे जो इस समय लीडर्स मेरी बात सुन रहे हैं, जो चर्चेस के अगुए, फाइंड आउट क्या ऐसी रुकावटें हैं जो आपके चर्च को बढ़ने से रोकती हैं और हल्की हल्की करके परमेश्वर से बुद्धि मांगे, प्रैक्टिकल विजडम मांगे. हम क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये रुकावटों को हम हटा सकें. So all the leaders who are hearing me, find out what are the practical problems that are stopping your church from growing, and one after another get rid of those hindrances so your church can grow. ओके, और याद है मैंने आपको क्या बताया था कि याजक जो थे वो विरोध कर रहे थे और अब लिखा है याजकों का एक बड़ा समाज
ग्रेट मैनी प्रीस्ट वर ओबीडियंट। अब सोचिए बहुत सारे याजक आ गए भाई विश्वासियों में, याजक मिल गए हैं विश्वासियों में, इतना काम हो रहा है। You see how the priests, they were opposing the gospel, and now we see a great number of priests have become obedient to the faith. Such mighty ministry work is happening. Okay. All right. So we are learning amazing truths. अद्भुत सत्य हम सीख रहे हैं यहाँ पे. Okay. Also हम लोग एक और चीज सीखे कि बेस्ट लीडरशिप क्या है? You start by serving. Amen. The best leadership is आप शुरुआत करते हैं सेवा करने से. आप सेवा करें कलीसिया में, चाहे आप चेयर साफ करते हैं, You clean chairs. चाहे आप वर्शिप टीम में हैं, चाहे आप मीडिया टीम में हैं, जिस भी रीति से आप सेवा कर सकते हैं, स्टार्ट by serving in whatever way you can serve and the Lord. stay full of the Holy Ghost. Serve the church, serve the Lord, and पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो. और फिर जो प्रभु को करना है प्रभु आपके बीच में करेगा. And what the Lord wants to do, He will do in your midst. Okay, अब हम चलते हैं आगे. स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता. अब आपने देखा ले हैंड के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा प्रोटोकॉल किंगडम का. मैं आपको जल्दी से ये समझाता हूँ. So you have to understand the protocol of the kingdom, and I'll quickly explain it to you. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, The Lord Jesus said, अगर तुम मुझे ग्रहण करते हो, if you receive me, तो तुम उसको ग्रहण करते हो जिसने मुझे भेजा you है. receive the one who sent me. फिर यीशु ने 12 चेलों को बुलाया Then Jesus called the 12 और उसने कहा disciples, जो तुम्हें ग्रहण करेगा and He said, those who receive वो you, मुझे ग्रहण करेगा, they will receive जो me. मुझे ग्रहण करेगा He who receives वो उस me पिता को ग्रहण करेगा जिसने मुझे भेजा है. receives the Father who sent me. अब जो अपोस्टल्स हैं उन्होंने जो 7 लोगों को चुना, Now the apostles, when they chose the अब 7, उनके द्वारा भी वही अथॉरिटी फ्लो कर रही है. क्यों? क्योंकि दैट्स हाउ किंगडम डेलीगेटेड अथॉरिटी वर्क्स. through them also the same authority is working, क्योंकि राज्य का जो अधिकार जो सौंपा जाता है वो ऐसे ही काम करता है. आमेन. अब क्या हुआ? स्टीफन के लिए लिखा है फुल ऑफ फेथ एंड पावर. अब ये बड़े बड़े साइंस एंड वंडर्स करने लगा लोगों के बीच में. विश्वास और सामर्थ्य से भरकर he did great wonders and signs among the people. ओके, अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार केवल अपोस्टल्स तक सीमित नहीं थे. अब वो आगे जाने लग गए. अब वो आगे जाने और लीडर्स भी ये कर रहे हैं. Amen. Now we see that the mighty signs and wonders were not just limited to the apostles, but now even deacons that they started to do these works. Okay, so हम देखते हैं कि Stephen was chosen to serve tables. स्टीफन को चुना गया था खाने की सेवकाई करने के लिए. Okay, but that's how it starts. पर ऐसे शुरुआत होती है. दाऊद को भेजा गया था अपने भाइयों को टिफिन देने के लिए. David was sent to give tiffin to his brothers. Okay, वो टिफिन लेके गया था अपने भाइयों के लिए. He went with the tiffin for his और brothers. वहां उसने गोलायत को मारा. And there he defeated Your Goliath. big breakthroughs are hidden in small acts of obedience. आपके जो बड़े छुटकारे, आपकी जिंदगी में जो बड़े बड़े काम है ना, वो छुपे हुए हैं उन छोटी छोटी आज्ञाकारिताओं में जो आप मानते हो. एक बहन ने कहा बहुत ऐड आ रहे हैं. आई जस्ट वांट टू टेल यू, हमारा ऐड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. ये यूट्यूब करता है, हम लोग नहीं करते. We have no हमारे control हाथ over में it. कोई स्विच नहीं है कि हम ऐड बढ़ा दें कम कर दें. दिस इज यूट्यूब. ये यूट्यूब की ओर से होता है. ओके, सो हम देखते हैं दैट, फिर से मैं बोलूंगा, आवर बिग ब्रेक थ्रूज आर हिडन इन द स्मॉल एक्ट्स ऑफ Amen. ओबीडियंस. हमारी जिंदगी में जो बड़े बड़े काम होते हैं वो छुपे होते हैं उन छोटी छोटी आज्ञाकारिताओं में जो हम करते हैं. सोचो दाऊद का राजा बनना, Think about it. David becoming दाऊद king. का गोलियत को हराना David छुपा defeating था Goliath. इस छोटी आज्ञाकारिता में. जा अपने बड़े भाइयों को टिफिन दे के आ. Was hidden in this little thing. Go and give tiffin to your brothers. ओके, और ऐसे ही स्टीफन का बड़े बड़े काम करना, परमेश्वर का उसके द्वारा महान काम करना छुपा था खाना बांटने के पीछे. And similarly, Stephen's doing mighty works was hidden in him serving tables first. ओके, अब हम देखते हैं. Then we see. Then there arose some from what is called the synagogue of the freedmen, Syrians, Alexandrians, and those from Sicilia and Asia, disputing with Stephen, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. तब उस आराधनालय में जो लिबर्तीनों का कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे.
ओके, अब हम इससे क्या समझते हैं एक चीज? What do we see देखिए, from here? हर आप हम एक्ट्स में ये एक पैटर्न देख रहे हैं। आप पैटर्न क्या देख रहे हो? जहां साइंस एंड वंडर्स होने लगे एक व्यक्ति से, वहीं विरोध शुरू हो गया उसके लिए। We see a pattern when signs and wonders started to happen through a person, he started to have persecution. ओके, अभी तक जब वो खाना बांट रहा था कोई दिक्कत नहीं है। Till the time he was distributing अब food, जब no problem. परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाने लगा, Amen. अब क्या हो गया? स्टीफनस के अगेंस्ट में भी कई यहूदी हो गए। But now that God is doing great and mighty wonders and signs through Stephen, now there are people who are coming against Stephen to oppose him. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उससे वाद विवाद करने लगे, मगर जो आत्मा बुद्धि का उसके द्वारा काम कर रहा है, जो ज्ञान परमेश्वर उसके अंदर भरा है, वो उसका सामना नहीं कर पा रहे। दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट द विजडम ऑफ स्टीफन। They were disputing with Stephen, but they were not able to resist the wisdom of Stephen. ओके, हम इसको पढ़ सकते हैं यिर्मयाह में, यिर्मयाह 1:9 में परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल दूंगा। In Jeremiah 1:9, God said, I will put my word in your mouth. ओके, मगर यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं कि जब परमेश्वर के बड़े बड़े काम होने लग जाते हैं, ऑपोजिशन इज इनएविटेबल। अपोजिशन होगा ही होगा। We see when God's mighty works start happening, opposition is inevitable. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कई लोग नहीं चाहते परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करना, मिरेकल्स में चलना, बीमारों को चंगा करना, क्योंकि जहां आपकी सेवकाई वो करने लग जाएगी, वहीं आपका विरोध होने लग जाएगा। बाहर से भी ये यहूदी लोग ही हैं जो इनका विरोध करें, और अंदर से भी। That's why I told you many people don't want to walk in signs and wonders and miracles, because you will start to have opposition from outside and also from inside. Amen. So, but आप मूव करते रहिए उसमें। But you keep moving in it. ओके, आप रुकिए मत। You don't stop. ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। Then they secretly induced men to say, we have heard him speak blasphemous words against Moses and God, and they stirred up the people and elders and the scribes, and they came upon him, seized him, and brought him to the council. इससे हमें एक और चीज पता चलती है। We find out one more thing here. जब परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा महान काम करने लग जाता है, When God does mighty works through a person, और परमेश्वर किसका इस्तेमाल कर रहा है? who does God एक use? इंसान का, एक व्यक्ति का। God is using a उसके man द्वारा परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। through whom God is बीमार doing चंगे mighty हो रहे works, हैं, sick are जो healed, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं वो आजाद हो रहे हैं। demon possessed are set तो free. जैसे परमेश्वर एक मनुष्य का इस्तेमाल करता है, वैसे ही शैतान भी एक मनुष्य का इस्तेमाल करता है, अब इसके विरोध में आने के लिए। So as God uses a man, devil also uses a man to oppose this person whom God is using. और जब वो उस व्यक्ति के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? वो फिर स्लैंडर करने लग जाते हैं, उसका कैरेक्टर, और उसको फंसाने की कोशिश करने लग जाते हैं। And when they can do अब वो झूठी nothing, गवाहियां उसके बोल रहे हैं, हमने सुना है इसने निंदा की बातें कही हैं मूसा और परमेश्वर के विरोध में। and when they cannot do anything, they start to slander and spread false rumors about them, false witness. Now saying, we've heard him speak blasphemous words against Moses and God. अब आप एक चीज सोचिए, इंसान क्या गवाही दे रहा है एक व्यक्ति के बारे में, स्टीफनुस के बारे में, What is man testifying about कि ये Stephen? परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें That कहता he है। is speaking against God. और वहीं स्टीफन परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है और आत्मा से भरा हुआ है। And the same Stephen is chosen from God, full of मैंने the आपको Spirit. कल भी बताया था, I told you इंसान yesterday. आपकी क्या गवाही देता है ये मैटर नहीं करता। What man speaks of you is not important at all. ओके, परमेश्वर आपकी क्या गवाही देता है वो मैटर What करता है। matters is what God speaks about you. आप सोचिए, Nothing about it. उसी स्टीफन के लिए, जिसके लिए पवित्र आत्मा कह रही है कि वो फुल ऑफ फेथ, विश्वास से भरा था और पवित्र आत्मा से भरा था। For the same Stephen for whom the Bible says the Holy Spirit is saying he was full of faith and full of Holy Spirit. और उसी के लिए यहाँ पे ये यहूदी लोग जो उसके विरोध में आ गए, ये क्या कह रहे हैं कि ये निंदा की बातें कहता है। For the same Stephen, now these Jews who've come against Stephen, they are saying he says blasphemous और अब words. क्या करेंगे? लोगों को भड़काकर चढ़ाए। Now They they- stirred up the people. Yeah, they induced these into people and they stirred up people against him. अब क्या हुआ? उसको पकड़ लिया गया। So they captured him. ओके, अब 12वीं आयत में हम देखते हैं, Verse 12. और सॉरी 13वीं आयत में। Verse 13.
हमने यहाँ क्या पढ़ा था, उसको काउंसिल महासभा में ले आए हैं। अब महासभा आप याद रखिएगा, सैनहेड्रिन जो मैंने आपको शुरू से बताया था। Remember the council, the और Sanhedrin. झूठे गवाह खड़े किए। क्या किया? झूठे गवाह खड़े किए। They also set up false witnesses. हमेशा याद रखिए, जो एक परमेश्वर का दास है, जो एक परमेश्वर जिसके द्वारा कार्य कर रहा है, जब शैतान उसको रोक नहीं सकता तो क्या करता है? झूठे गवाह खड़े किए जाते हैं उनके विरोध में। Always remember, when God is using a man of God and the devil is not able to stop them, the devil brings false witnesses against him. ओके, फॉल्स विटनेस लाए गए। They brought false witnesses. और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कौन है लोग? सैनहेड्रिन है। सैनहेड्रिन मैंने आपको क्या बोला था, कौन से लोग थे? जिनके पास पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर थी। And who are these people? Sanhedrin, those who had political and religious power. ओके, क्या क्या पावर थी? पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर। ये दोनों स्पिरिट्स हमेशा साथ में काम करती हैं कई बार। राजनीतिक और धार्मिक, and both these spirits work together. अगर आप मरकुस 8:15 में पढ़ेंगे तो प्रभु ने कहा, दो चीजों से तुम सावधान रहना अपने लोगों को। बोला, फरीसियों की खमीर से और हेरोद की खमीर से अपने आप को बचा के रखना। Jesus told his disciples in Mark 15 that save yourself from the leaven of Pharisees and the leaven of Herod. Okay, that's the religious spirit and that's political spirit. वो धार्मिक और राजनीतिक आत्मा है। Okay, अब हम क्या देख रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। And they're saying this man does not cease to speak blasphemous words against this holy place and the law. आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। You have to understand the historical context. टेम्पल जो था वो सेंटर था, स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी थी, जो नेशनल सेंटर था जुडाइज्म का, वो मंदिर था। Temple was the center of the spiritual activity, the national center. और जो लॉ ऑफ मोसेस था, जो व्यवस्था थी, वो उनकी फाउंडेशन थी, उनकी कवनेंट की जो परमेश्वर के साथ थी। And the law of Moses was the foundation of their covenant with God. ओके, और वो कह रहे हैं कि इन दोनों के विरोध में बोलता है। And they're saying he speaks against both. उसके मैसेज को ट्विस्ट कर दिया गया है। They had twisted his आप message. हमेशा याद रखना, शैतान ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आपके मैसेज को ट्विस्ट करके आपके खिलाफ लोगों को भड़काएंगे कि ताकि परमेश्वर का काम रुक जाए। Always remember that devil will inspire, devil will instigate people that will use your message and twist it that he could bring people against you. क्योंकि ऊपर आपने क्या पढ़ा था? क्या ये झूठे गवाह हैं? कौन है ये? Because झूठे they are गवाह। अब नीचे false देखिए witnesses. झूठे गवाह क्या कह रहे हैं? What are the false witnesses? क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। In verse 14 they are saying, for we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs which Moses delivered to us. ओके, हाँ, यीशु मसीह ने मंदिर की बात करी थी। मैथ्यू 24 में उसने कहा था इस मंदिर को ढा दो, और 3 दिन बाद में वो एक नए मंदिर की बात कर रहा था, वो एक नई व्यवस्था की, एक नए नियम की बात कर रहा था। In Matthew 24 Jesus said, you destroy this temple, I will raise it up in 3 days. He was talking about a new covenant. ओके, और हम देखते हैं कि जो स्टीफन है उसने ये ट्रांजिशन ओल्ड कवेनेंट से न्यू कवेनेंट में सिखाया होगा लोगों को। And we see Stephen who would have taught this transition from old covenant to new covenant. मगर अब ये इन्होंने क्या किया, उसके वचन को ट्विस्ट कर दिया है। ये अब उसके वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। But they have now twisted his word and they are now teaching people after twisting his word. ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत के समान चमक रहा था। And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face as the face of an angel. ओके, ये वैसे ही है जैसे हम एक्सोडस में पढ़ते हैं। आप 34वें अध्याय में पढ़ सकते हैं कि कैसे मूसा का चेहरा परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो संगति करता था, चमकने लगा। In Exodus 34, you read about Moses because he used to spend time with the Lord. He used to have intimacy with the Lord. His face would started to shine. लूका 9 में हम पढ़ सकते हैं कैसे यीशु मसीह का चेहरा एक सूरज की तरह चमकने लगा। We read in Luke 9 how Jesus' face began to shine like the sun. ठीक है, ये परमेश्वर गवाही दे रहा है, ये मेरा व्यक्ति है। This God is testifying that this is my यहूदी my इसके person. विरोध में बोल रहे हैं, स्टीफनुस के, And और यहाँ पे परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। And उसका मुख बाइबल कहती है
they saw his face as a face of an angel. The It Jews- also talks about, innocence. Angels are sinless in that sense. It also talks about कि जो भी उसके खिलाफ में इल्जाम लगाए जा रहे हैं, Stephen is absolutely innocent. Jews are speaking against him, testifying against him, but God is testifying for him. वो स्वर्गदूत सा चेहरा उस मासूमियत को, या वो पाप रहित हैं स्वर्गदूत, इसलिए वो भी दर्शाता है कि वो पाप रहित है. Okay, so this was the manifestation of this divine radiance, was the manifestation of glory of God shining upon Stephen. ये जो अलौकिक चमक थी उसके चेहरे की, परमेश्वर की महिमा है जो अलौकिक रूप से उसके द्वारा चमक रही है. Okay, so ये था आज का चैप्टर नंबर 6. This was chapter number 6 today, और कल है शनिवार, and tomorrow is so अब Saturday. हम मिलेंगे मंडे को. We will meet on Monday. Okay, बट जो लोग दिल्ली में हैं But those who are in और Delhi, जो लोग दिल्ली में नहीं भी हैं, क्योंकि हम लाइव करते हैं सर्विस को, even those who are not in Delhi, because we do live stream. कल हम 11 बजे सुबह चर्च में मिलेंगे. वो एक जगह में एक मन के थे और एक जगह में एकत्रित थे. We will